Bismillahirrahmanirrahim. Hello, welcome to all of you on our YouTube channel Padhaku. So today we are going to discuss about general knowledge. In general knowledge our first topic is world geography. तो आज जीके में आज हमारा पहला टॉपिक होने जा रहा है जो कि जियोग्राफी के मुतालिक है। तो मैं आप सब लोगों को बताता चलूँ कि जो हमारी दुनिया है वो जो है उसमें टोटल 70% जो है वो 71% जो है वो वाटर है, ठीक है जी। और 29% जो है वो लैंड एरिया है हमारी ज़मीन का, ठीक है। उसमें जो है आप पानी बहुत ज़्यादा है, वो फिर जो है हम वाटर को फिर हम जो है वो ओशियंस और सीज़ में जो है वो डिवाइड करते हैं। उसमें जो है सीज़ भी आ जाते हैं, लेक्स भी आ जाती हैं और रिवर्स भी आ जाते हैं। तो और हमारा जो लैंड एरिया है वो 29% पूरी दुनिया का लैंड एरिया है। उसमें फिर वो लैंड एरिया जो 29% है वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जो है वो डिवाइडेड है। तो हमारी जो ज़मीन है वो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स कितने 7 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो है वो डिवाइडेड है। सबसे पहला कॉन्टिनेंट एशिया, दूसरे नंबर पर कॉन्टिनेंट अफ्रीका, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका है, चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका है और 5वें नंबर पर यूरोप है, छठे नंबर पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पर जो है वो अंटार्कटिका है, ठीक है जी। तो एशिया जो है वो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा एशिया जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। दोनों हिसाब से ये एरिया के हिसाब से भी दुनिया का बड़ा कॉन्टिनेंट है और प्लस में जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से भी बड़ा कॉन्टिनेंट दुनिया का। एशिया जो है वो एरिया के हिसाब से भी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से भी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, क्योंकि एशिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जो दोनों ममालिक जो हैं वो एशिया के अंदर पाए जाते हैं। जो कि एराज़ी के हिसाब से भी बड़ा, जो दुनिया में सबसे बड़ा एराज़ी के हिसाब से जो बड़ा मुल्क है वो कौन सा है, रशिया, ठीक है। आप लोगों को पता होगा जो एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, रशिया। और जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो चाइना, वो भी एशिया का हिस्सा है। तो एशिया जो है वो हमारी दुनिया का जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। जो एशिया जो टोटल जो हम लैंड को डिवाइड करें पूरी ज़मीन को, तो एशिया जो है वो 29%, हम जब लैंड मास देखेंगे एशिया का, ठीक है जी, वो 29.5% टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड का जो है वो एशिया कवर करता है। कितना 29.5% लैंड मास एशिया का। जब हम 100% पूरा लैंड निकालेंगे ना तो उसमें से 29% जो है वो एशिया लैंड कवर करता है, ठीक है जी। एशिया जो है वो पॉपुलेशन मतलब 60%, दुनिया की 60% आबादी जो है ना वो सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट में रहती है एशिया में, बाकी 40% जो है वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में रहती है। ये आप अंदाज़ा लगाएं कि एशिया कितना बड़ा जो है वो कॉन्टिनेंट है दुनिया का, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि एशिया की जो पॉपुलेशन है, एशिया की पॉपुलेशन है 4.6 बिलियन, ठीक है जी। जो एशिया की पॉपुलेशन है वो 4.6 बिलियन है, मतलब 4 अरब 60 लाख, ठीक है, पीपल्स। मतलब कि जो टोटल दुनिया की आबादी है वो 7.5 बिलियन है, उसमें से जो है वो 4.6 मतलब 60% जो है वो आबादी इसी एक ही कॉन्टिनेंट पे रहती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अगर हम जो है वो अगर इसका जो हम निकालें पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर हम इसकी देखें अगर हम एशिया की पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो 150 पीपल्स जो है वो
स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है जी, मतलब जो हम 1 किलोमीटर में देखें कि 1 किलोमीटर के अंदर 150 लोग रहते हैं। डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी किसको कहा जाता है कि जो मतलब 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं। अगर हम जितना भी लैंड एरिया देखें एशिया का, उनमें अगर हम इतनी आबादी एशिया के कि 1 किलोमीटर में 150 लोग बिठाएं तो पूरी एशिया कवर हो जाएगी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है एशिया की। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि जो एशिया में नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ जो हैं, वो नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ कितने हैं। एशिया के अंदर टोटल जो है वो 48 कंट्रीज़ हैं। ठीक है जी, एशिया के अंदर 48 ममालिक हैं। ठीक है, और इन एशिया के अंदर 3 जो है वो डिपेंडेंसीज़ हैं। एशिया के अंदर 3 डिपेंडेंसीज़ हैं और 48 कंट्रीज़ हैं। वो 3 डिपेंडेंसीज़ कौन कौन सी हैं? ये नंबर 1 पे है, कौन सा है? ताइवान। ताइवान जो है वो एक डिपेंडेंसी है। वो उस पे चाइना क्लेम करता है कि भाई ये जो ताइवान है वो हमारा हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो डिपेंडेंसी है वो है हांगकांग। हांगकांग जो है वो एशिया की जो डिपेंडेंसी है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो डिपेंडेंसी आती है वो है मकाओ। मकाओ जो है वो भी एशिया की डिपेंडेंसी है। जो एशिया के अंदर 48 ममालिक हैं, उनमें से जो है वो 12 लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। कितने? 12 लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। ठीक है, लैंड लॉक मुल्क उसको कहा जाता है जिसको कोई समंदर नहीं लगता, मतलब उसके चारों तरफ से कोई ना कोई मुल्क लगता है, मतलब उसको चारों तरफ से पानी नहीं लगता, कहीं से भी पानी नहीं लगता, चारों तरफ से ज़मीन लगती हो, तो वो लैंड लॉक मुल्क कहा जाता है। और एशिया के अंदर इन 12 ममालिक में से एक जो है वो डबल लैंड कहलाता है, लैंड लॉक। डबल लैंड लॉक कौन सा है? उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान जो है वो डबल लैंड लॉक। डबल लैंड लॉक का मतलब ये है कि इसके गिर्द जो ममालिक हैं वो ख़ुद जो है वो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। ठीक है जी, ये छोटा सा शॉर्ट जो है वो हमने आपको बताया एशिया के बारे में। फ़र्दर जो है वो हम दूसरे जो है वो क्लास में एशिया के बारे में आप लोगों को बताएंगे। और दूसरे नंबर पर जो है वो कॉन्टिनेंट हमारा आ जाता है अफ्रीका। अफ्रीका भी जो है दुनिया में दूसरे नंबर पर 2 लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये भी पॉपुलेशन के हिसाब से भी प्लस में एरिया के हिसाब से भी दूसरे नंबर पर है। इसकी जो पॉपुलेशन है और एरिया है, ये उन हिसाब से ये दूसरे नंबर पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है। ठीक है, इसका जो लैंड मास है कितना है? 20.5% टोटल लैंड ऑफ मास, जो इसका लैंड मास है। ठीक है, इसका लैंड मास कितना है? 20.4% टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड का जो है ये कवर करता है एक कॉन्टिनेंट। उसके बाद जो है वो इसकी पॉपुलेशन कितनी है? जो है 1.07 बिलियन जो है वो पॉपुलेशन है इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। जब हम इसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी देखें अब हम देखें कि ये पॉपुलेशन जो है इसकी 1.07 बिलियन, मतलब कि ये जो है ना 16.72% जो है वो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब 16.72% जो है वो टोटल आबादी का जो है वो इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रहता है, क्योंकि 60% जो है वो सिर्फ एशिया में ही रहती है। देखें कि हम देखें अगर पॉपुलेशन डेंसिटी देखें इसकी, एशिया अफ्रीका की पॉपुलेशन डेंसिटी देखें कितने हैं। ये जो है वो 45 पीपल्स जो है वो स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहते हैं। स्क्वायर किलोमीटर में जो है वो रहते हैं, मतलब 45 लोग 1 किलोमीटर में जो है वो रहते हैं। इसके जो है वो 16 जो है वो लैंड
लॉक कंट्रीज़ है। अफ्रीका के लैंड लॉक कंट्रीज़ कितने हैं? 16। जो अफ्रीका के 16 जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका का जो एरिया के हिसाब से जो बड़ा मुल्क, अफ्रीका का एरिया के हिसाब से जो बड़ा मुल्क है वो है अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है वो अफ्रीका का एरिया के हिसाब से बड़ा मुल्क है, और पॉपुलेशन के हिसाब से जो है वो अफ्रीका का बड़ा मुल्क है नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है वो अफ्रीका का पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क है, और एरिया के हिसाब से जो है वो अल्जीरिया सबसे बड़ा मुल्क है अफ्रीका का। उसके बाद हम अगर देखें तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो, उसके बाद कौन सा है? नॉर्थ है वो 3rd नंबर पर जो है वो कॉन्टिनेंट आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है वो 3rd नंबर पर आता है। 3rd नंबर पर आता है बाय लैंड, जो है ना, लैंड के हिसाब से जो है वो 3rd नंबर पर है। ये पॉपुलेशन के हिसाब से जो है वो 4th नंबर पर है। ठीक है जी। 3rd नंबर पर जो है वो यूरोप है पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, ये लैंड के जो ज़मीन के हिसाब से जो है वो 3rd नंबर पर आता है। इसकी जो हम देखें इसका लैंड मास कितना, ये 16.5 लैंड मास है इसका। मतलब ये जो है ना 16.5 टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड में से कवर करता है। इसकी अब हम पॉपुलेशन देखें तो कितनी है, 446 मिलियन पीपल्स इस कॉन्टिनेंट में रहते हैं। ये टोटल बन जाता है 4.73% टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब टोटल पॉपुलेशन में थे 4.73 पॉपुलेशन ये बन जाता है। उसके अगर हम देखें कि जो है वो नॉर्थ अमेरिका में कितने ममालिक हैं, नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ कितने हैं, 23 जो है वो कंट्रीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका के। कितने ममालिक हैं? 23 कंट्रीज़ हैं, और उसके अंदर जो है वो 22 डिपेंडेंसीज़ हैं। इसमें जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी जो है वो हैं अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थे। कितनी? 22 डिपेंडेंसी। अफ्रीका जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें लैंड लॉक मुल्क कोई मुल्क नहीं, लैंड लॉक कोई कंट्री नहीं, नो लैंड लॉक कंट्री। ठीक है जी, लैंड लॉक कोई मुल्क नहीं है अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में। जो नॉर्थ अमेरिका का एरिया के हिसाब से जो है वो सबसे बड़ा मुल्क है कनाडा। ये दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है एरिया के हिसाब से, और नॉर्थ अमेरिका में पहले नंबर पर आता है एरिया के हिसाब से। पॉपुलेशन के हिसाब से जो है वो जो इसका बड़ा मुल्क है वो है यूएसए। यूएसए जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से टोटल दुनिया में 3rd नंबर पर आता है, और नॉर्थ अमेरिका में जो है वो पहले नंबर पर आता है। क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है चाइना, दूसरे नंबर पर जो इंडिया है, और तीसरे नंबर पर जो है वो यूएसए। उसके बाद हम देखेंगे तीसरे नंबर पर जो है वो एरिया के हिसाब से, चौथे नंबर पर जो है वो, 4th नंबर पर जो है वो साउथ अमेरिका है। चौथे नंबर पर जो है वो हमारा कौन सा मुल्क आ जाता है? साउथ अमेरिका। ये जो इसका लैंड मास कितना है? साउथ अमेरिका का लैंड मास है जी, चौथा हमारा कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है वो एरिया के हिसाब से जो है वो 4th नंबर पर आता है, 4th नंबर पर आता है, और ये पॉपुलेशन के हिसाब से जो है वो 5th नंबर पर आता है। ठीक है, इसका जो लैंड मास है वो 12% ऑफ टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया से उसका 12% जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर है। इसकी पॉपुलेशन अगर हम देखें वो कितनी है? 396 मिलियन पीपल्स जो है वो साउथ अमेरिका में रहते हैं। ठीक है जी, इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम देखें साउथ अमेरिका की, वो कितनी है? वो है 25 पीपल्स। साउथ अमेरिका की जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 25 पीपल्स जो है वो एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो है वो, किलोमीटर स्क्वायर के अंदर जो है वो रहते हैं 25 पीपल्स।
जो है साउथ अमेरिका में जो है वो 2 लैंड लॉक मुल्क हैं, 2 लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। ठीक है जी। इसके जो है टोटल 12 कंट्रीज़ हैं, टोटल 12 कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका के। इसके जो है वो इसका जो है वो सबसे बड़ा मुल्क है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो एरिया के हिसाब से भी बड़ा है और पॉपुलेशन के हिसाब से भी बड़ा है। जो दुनिया का नहीं बल्कि साउथ अमेरिका का ब्राज़ील जो है वो सबसे बड़ा मुल्क है। एरिया के हिसाब से भी, पॉपुलेशन के हिसाब से भी बहुत बड़ा मुल्क है। चलें जी, थैंक यू। वीडियो लंबी हो गई है तो कल जो है वो हम इसको आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, जो बाकी मुल्क रहते हैं और ओशन के बारे में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।